तो नाटो और यूरोपीय देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। जल थल नभ में पुतिन के खिलाफ शील्ड तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जर्मनी की धरती पर ताकत की आजमाइश की गई, जहां रेड स्टॉर्म ब्रावो वॉर एक्सरसाइज के रूप में रूस को सीधे सीधे चुनौती दी गई है। देखिए। जर्मनी की ललकार रूस से आर पार। महातबाही का ऐलान, हैम्बर्ग में तूफान। रूस की सुनामी, यूरोप में अफरा तफरी। रूस बनाम जर्मनी, सर्वनाश की सनसनी। पुतिन का न्यूक्लियर खेल, नेटो पर नकेल। जल थल और नभ में जंगी फाइटर्स का विध्वंसक शोर है। बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सागर तक विनाशक हथियारों का जोर है। नेटो और यूरोपीय देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। जल थल नभ में पुतिन के खिलाफ शील्ड तैयार कर रहे हैं। जर्मनी की धरती पर ताकत की आजमाइश की गई। रेड स्टॉर्म ब्रावो वॉर एक्सरसाइज में रूस को सीधे सीधे चुनौती दी गई। जर्मन सेना के जवान और नेटो देशों के सैनिक शामिल हुए। नेटो की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा की क्षमता आंकी गई। आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी तैनाती का परीक्षण हुआ। आधुनिक सैन्य उपकरण, तकनीक का प्रदर्शन किया गया। पुलिस, अग्निशमन, सिविल एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। मिलिट्री और सिविल संस्थाओं के बीच तालमेल बिठाया। पिछले कुछ दिनों से रूस और जर्मनी के बीच तनातनी बढ़ गई। रूस की आक्रामकता से बाल्टिक सागर का तापमान बिगड़ गया। शक्ति का संतुलन डामाडोल हो गया। हाल ही में रूस का टोही सैन्य विमान बिना इजाजत अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया, जिससे यूरोपीय देशों में कोहराम मच गया। जर्मनी ने फौरन मोर्चा संभाला, बाल्टिक देशों को भरोसे में लिया, रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। रूस को रोकने के लिए जर्मनी ने अपने 2 यूरोफाइटर्स जेट्स को भेजा। रूस के टोही विमान IL-20M को इंटरसेप्ट किया। इसके बाद स्वीडिश नेटो सहयोगियों को स्कॉट करने की जिम्मेदारी सौंपी। फिर जर्मन फाइटर जेट की वापसी हुई। अब आप ये जानिए कि आखिर जर्मनी से रूस की भयंकर अदावत क्यों बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जर्मनी में तनाव बढ़ा। जर्मनी ने यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता दी। यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार दिए। नेटो की पूर्वी सीमा में सैनिक हथियारों की तैनाती की। फ्रांस के साथ बाल्टिक देशों की सुरक्षा मजबूत की। अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाए। ऊर्जा, बैंकिंग, तकनीकी क्षेत्र में रूस को नुकसान पहुंचाया। रूस के कई राजनयिकों को निष्कासित किया। यूक्रेन इस बात को जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो रूस को नहीं हरा सकता है, इसीलिए वो जानबूझ करके एनर्जी सेक्टर के तमाम प्लांट्स को निशाना बना रहा है, जिससे कि रूस के अंदर अफरा तफरी मचे, वहाँ की जनता पुतिन से नाराज हो और शायद भविष्य में पुतिन का तख्ता पलट भी हो जाए। ये बहुत सोची समझी रणनीति है और इसी रणनीति के तहत यूक्रेन लगातार रूस के एनर्जी प्लांट्स को निशाना बना रहा है। नेटो देश भले ही रूस की घेराबंदी का दावा करे, महायुद्ध में रूस को मजा चखाने की खोखली धमकी दे, लेकिन पुतिन को इसका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुतिन के सामने ग्रेट सोवियत का महान संकल्प है, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े।
18 न्यूज नेशन। और चलिए अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर लातविया रूस के निशाने पर क्यों आ गया है। लातविया नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। लातविया की सैन्य गतिविधियां सुरक्षा हितों के लिए खतरा है और बाल्टिक सागर तक लातविया का एक्सेस काफी चिंताजनक है। 1991 में यूएसएसआर से अलग होने पर नाटो की इसने शरण ली थी और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस लातविया का तनाव ज्यादा बढ़ा है। लातविया में करीब 25% रूसी अल्पसंख्यक हैं। रूसी राजनायक को यहां से निकाला गया और वापस अपने मुल्क बुलाया गया। अब आप समझिए कि ये हालात कैसे लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और आगे इस तनाव के बढ़ने की चिंताएं भी और तूल पकड़ रही हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।